नमस्कार दोस्तों। सामाजिक विज्ञान श्रृंखला के अंतर्गत आज हम दिल्ली सल्तनत का अध्ययन करेंगे। इससे पहले दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हमने गुलाम वंश का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन है? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी खिलजी वंश के संस्थापक हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, अलाई दरवाज़ा हौज खास का निर्माण किसने कराया? इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन का मंत्री परिषद है। दीवाने वजारत वजीर मुख्यमंत्री को कहते थे। दीवाने इंसा शाही आदेश का पालन करने वाला अधिकारी दीवाने इंसा कहलाता था। दीवाने आरिज सैन्य मंत्री को दीवाने आरिज कहते थे। दीवाने रसातल अर्थात रसातल मतलब नीचे धरती, उसे विदेश मंत्रालय के नाम से भी जाना जाता है। अलाउद्दीन के जो बाजार अधीक्षक थे, प्रश्न पूछे जाते हैं कि गुप्तचर को क्या कहते थे, बाजार निरीक्षक को क्या कहते थे? तो जो बाजार अधीक्षक थे उसे साइनाई मंडी, ये प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है कि अलाउद्दीन के बाजार अधीक्षक को साइनाई मंडी। बाजार नियंत्रक दीवाने रियासत, और गुप्तचर का जो प्रमुख होता था उसे मनहेयान कहते थे। बाजार निरीक्षक जो होता था बरीद ए मंडी। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। पद्मावत किसने लिखी? मलिक मोहम्मद जायसी ने। किसे द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को। ये प्रश्न पूछा जाता है बार बार। घोड़ों को दागने की प्रथा, सैनिकों का हुलिया रखने की प्रणाली किसने शुरू कराई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसे शुरू कराया था। भूमि को बिस्वा में नापने की प्रथा किसने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। सितार और तब वीणा का आविष्कारक, कई जगह वीणा का संशोधित रूप है लेकिन कई बार पूछ लिया जाता है सितार और वीणा का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही आंसर है अमीर खुसरो। दिल्ली अभी दूर है, हनूज दिल्ली दूरस्थ का नारा किसने दिया? शेख निजामुद्दीन ने। किस शासक को इतिहास में एक बुद्धिमान मूर्ख शासक कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक। अपने निर्णयों के कारण से उसे बुद्धिमान मूर्ख शासक कहा जाता है। दीवान ए कोही अर्थात कृषि विभाग की स्थापना किसने की? मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित किसने की? मोहम्मद बिन तुगलक ने। चांदी के स्थान पर तांबे के सांकेतिक सिक्के, यह भी मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाए थे। तूतीय हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? अमीर खुसरो को तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है। इब्न बतूता किस देश का निवासी था? इब्न बतूता एक अफ्रीकी यात्री था। यह मोरक्को का रहने वाला था जो 1334 में भारत आया था। इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। दासों के लिए दीवान ए बंदगान की स्थापना किसने की? तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। निर्धन बच्चों या महिलाओं की आर्थिक सहायता के लिए दीवान ए खैरात नामक एक दान विभाग की स्थापना किसने कराई थी? ये फिरोज शाह तुगलक ने दान विभाग की स्थापना कराई थी। तारीख फिरोज शाही या फतवाई जहांदारी पुस्तक किसने लिखी? बर्नी ने तारीख फिरोज शाही पुस्तक लिखी। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला शासक फिरोज शाह तुगलक था। अकबर ने उस समय फिर इस जजिया कर को हटा दिया था। बाद में औरंगजेब ने दोबारा यह जजिया कर लगा दिया था। तो लगाने वाला पहला शासक फिरोज शाह तुगलक और हटाने वाला पहला शासक अकबर था। तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया? 1398 में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन है? नासिरुद्दीन महमूद शाह इसका अंतिम शासक है। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां और लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी। किस शासक ने भूमि मापन हेतु गज सिकंदरी नामक पैमाने का प्रचलन किया? ये प्रश्न पूछा जाता है। इसका सही आंसर है सिकंदर लोदी। पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक, इसका सही आंसर है इब्राहिम लोदी। आत्मकथा शाहनामा के रचनाकार कौन है? जो शाहनामा के रचनाकार हैं फिरदौसी ने शाहनामा लिखी। किताब उल रहेला, जो इब्न बतूता था मोरक्को का निवासी, उसने जो है किताब उल रहेला नामक पुस्तक लिखी। यह किसके बारे में कहा जाता है कि उसने 8 दिल्ली के सुल्तानों का काल देखा था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अमीर खुसरो। किस शासक के समय राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की गई थी? सिकंदर लोदी के समय। और दिल्ली सल्तनत के जो शासक हैं उनका क्रम याद करने, उनके जो वंशों को याद करने का क्रम है गू खातू सैलो। इसको आप याद रखें। गू गुलाम वंश, खा खिलजी वंश, तू तुगलक वंश, सैयद वंश, लो लोदी वंश। तो इसको आप याद करिए इस ट्रिक को, गू खातू सैलो। इसके हिसाब से जो है दिल्ली सल्तनत के राजवंशों का क्रम याद किया जा सकता है।
ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप नोट कर लीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करें ताकि और उनको भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद।